हेलो दोस्तों, मेरा नाम खदीजा है और 3 साल पहले हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर था जहाँ हम आज रहते हैं। हमने वो घर क्यों छोड़ा और हम एक गांव से दूसरे गांव में क्यों शिफ्ट हुए? क्या वो खौफनाक चीज़ हमें वहाँ नहीं रहने देती थी, या हम खुद चाहते थे कि किसी और की मौत ना हो जाए? यह आपको आगे चल के स्टोरी में बताया जाएगा। 3 साल पहले हम गांव खिंडरा में रहते थे, जो पंजाब के बिल्कुल सेंटर में है। मैं और मेरी बहन आयशा हम अपने भाई के साथ बाइक पर बाज़ार जा रहे थे। दोपहर का वक्त था और जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे उसी रास्ते के पास एक कब्रिस्तान आता था। जब हम कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहे थे तो हमने देखा एक अकेली औरत एक कब्र के पास बैठकर कुछ पढ़े जा रही है। हम दोनों बहनों ने भाई से कहा कि अगर आप 2 मिनट बाइक रोकें तो हम भी जाके उस कब्र पर दुआ करके आती हैं। वो कब्र बिल्कुल नई नई लग रही थी और बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि आयात और इस्लामी कलमात पढ़कर उस मरे हुए इंसान के लिए अल्लाह से दुआ की जाए तो उस इंसान के गुनाहों में कमी आ जाती है और काफ़ी हद तक वो गुनाहों के अजाब से बच जाता है। तो भाई ने कहा ठीक है, आप दोनों दुआ करके आओ, मैं यहीं भाई के पास रुकता हूँ। भाई वहीं रुक गए और मैं और आयशा कब्रिस्तान के अंदर चली गई। उस नई कब्र के पास बैठी एक औरत कुछ पढ़ रही थी और दुआ किए जा रही थी। हम उसके पास गई तो उसने हमारी तरफ देखा मगर कुछ भी ना बोली। हम भी पास बैठ गई और हमने सूरत फातिहा की तिलावत करनी शुरू कर दी। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद हम दोनों ने भी दुआ की और फिर उठकर हम कब्रिस्तान से बाहर आने लगे तो वो औरत हमें दूर से भी नज़र आ रही थी। वो अभी तक उस कब्र के पास बैठी थी जहाँ पर भाई खड़े हुए थे। उस जगह पर बहुत पुराना एक पीपल का दरख्त था। मेरी नज़र उस दरख्त के बड़े तने पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस पर एक पोस्टर लगा हुआ है। मैंने करीब जाके देखने और पढ़ने की कोशिश की। मैं करीब गई तो उस पोस्टर पर उसी औरत की तस्वीर थी जो वहाँ बैठी दुआ कर रही थी और पोस्टर के ऊपर लिखा था बेगुनाह कत्ल। और उस औरत ने पोस्टर पर वही कपड़े पहने हुए थे जो वो आज पहने हुए थी। हम दोनों बहनें हैरान हो गईं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस औरत को हम अभी ज़िंदा सलामत देख कर आई हैं वो कैसे कत्ल हो सकती है। अगर वो कत्ल कर भी दी गई थी तो फिर वो कब्रिस्तान में ज़िंदा कैसे बैठी थी। हमने भाई के पास आकर भाई को बताया तो वो कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम दोनों का वहम है। और भाई हमारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। हम भाई को उस दरख्त के पास ले गई जिस पर पोस्टर लगा हुआ था और पोस्टर दिखाने के बाद हम भाई को कब्रिस्तान के अंदर ले गई ताकि हम उसको यकीन दिला सकें कि वो औरत मरी नहीं बल्कि ज़िंदा सलामत कब्रिस्तान में मौजूद है। हम तीनों बहन भाई यूं ही उस कब्र के करीब गए जहां वो औरत बैठी थी, मगर अब वहाँ कोई औरत नहीं थी। हम दोनों बहनें तो हैरान हो गई, मगर भाई ने कहा देखा, मैं कहता था ना कि ये तुम दोनों का वहम है। यही बात करके भाई वापस बाइक की तरफ मुड़े और कहते जा रहे थे कि पता नहीं तुम दोनों को मजाक सूझ रही है या तुम दोनों का वहम है। हमने बाज़ार जाना था और हम बहुत लेट होते जा रहे हैं। हम भाई को पीछे से आवाज़ें लगा रही थी मगर भाई हमारी कुछ भी सुने बगैर बाइक की तरफ बढ़े जा रहे थे। इतने में मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने देखा कि मेरी बहन आयशा चीखती हुई ज़मीन पर गिर पड़ी है और उंगली से उसी कब्र की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने उसी कब्र की तरफ देखा तो वही औरत ज़िंदा और सलामत कब्र के पास बैठी थी जो हमने पोस्टर पर मरी हुई देखी थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने भाई को आवाज़ लगाई कि भाई जल्दी आओ, आयशा को कुछ हो गया है। भाई दौड़ते हुए हमारे पास आए तो हम दोनों ने मिलकर आयशा को उठाया और उसी दरख्त की छांव में ले गए जिस दरख्त पर पोस्टर लगा हुआ था। दरख्त के पास लगे नल से हमने पानी लिया और आयशा के चेहरे पर छींटा मारा। तब आयशा होश में आने लगी। फिर हमने आयशा को पानी पिलाया और आयशा से पूछा कि अगर तुम ठीक नहीं हो तो बाज़ार नहीं जाते और वापस घर चले जाते हैं। इस पर आयशा ने कहा कि नहीं भाई मैं ठीक हूँ, आप बाज़ार चलें।
हम तीनों बहन भाई बाज़ार से होकर शाम के करीब घर वापस आ गए। घर में आकर हम लोग फ्रेश हुए और आयशा से उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगे तो आयशा ने अब नॉर्मल सा जवाब दिया। तो अम्मी अबू ने कहा कि आयशा को क्या हो गया है, क्यों बेकी बेकी बातें कर रही है। फिर हमने अम्मी अबू को आज दिन को होने वाली सारी कहानी बताई। तो अब्बू ने कहा कि आयशा को किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। भाई और अब्बू अगले दिन आयशा को शहर के बड़े साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने चेकअप करने के बाद हमें बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, ज़हनी दबाव है, ये दवाएं खाएं और खुश रहने की कोशिश करें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आयशा को दवाएं खाते हुए आज 1 माह हो चुका था, मगर उसकी तबीयत में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई थी। वो दिन ब दिन कमज़ोर और मज़ीद उलझी हुई नज़र आने लगी थी। अम्मी आमलों पर ज़्यादा बिलीव करती थी, इसलिए अम्मी ने अब्बू से कहा कि आयशा को आमिल बाबा के पास ले चलते हैं। अगले दिन अम्मी अब्बू आयशा को एक आमिल बाबा के पास ले गए तो आमिल बाबा ने वही बताया जो आज तक वो हर किसी को बताते हैं कि आपकी बेटी पर साया है, आपका थोड़ा सा खर्चा होगा और ये साया मैं आपकी बेटी से दूर कर दूंगा। अब साइकेट्रिस्ट की दवाएं और आमिल बाबा की तवीज़ 4 साल तक आयशा इस्तेमाल करती रहीं, मगर कोई अफाका ना हुआ। इसके बाद हमने तंग आकर दवाएं और तवीज़ वगैरह सब छोड़ दिए। इसी दौरान भाई की शादी हो गई और शादी के बाद भाई बच्चों वाले हो गए और तकरीबन 7 साल बाद की बात है, अब भाई ने गाड़ी भी ले ली थी। हम सब उस वाक़ये को भूल चुके थे जहां आयशा डर गई थी, क्योंकि अब उस वाक़ये को 11 साल गुजर चुके थे। एक दिन भाई अपने बीवी बच्चों को घुमाने ले जा रहे थे तो उन्होंने मुझे और आयशा को भी साथ ले लिया ताकि वो आयशा की टेंशन में कुछ कमी ला सकें। हम आज फिर उसी रोड पर गाड़ी लेके जा रहे थे जहाँ से हम 11 साल पहले गुजरे थे, मगर हम वो वाक़या भूल चुके थे। जब गाड़ी उसी कब्रिस्तान के करीब वाले पीपल के दरख्त के पास पहुंची तो अचानक आयशा ने आवाज़ दी, भाई यहाँ गाड़ी रोकिए ज़रा। यूँ ही गाड़ी रुकी, आयशा ने मेरा हाथ पकड़ा और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। यूँ ही हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो मुझे 11 साल पुरानी बात याद आ गई। जैसे ही मुझे वो बात याद आई तो मैंने और आयशा ने उसी कब्र की तरफ देखा जहाँ वो औरत बैठी थी। जो ही आयशा ने उस कब्र के पास बैठी वही औरत देखी तो आयशा मुंह के बल गिर पड़ी। भाई भाभी और बच्चे पीछे पीछे हमारी तरफ आ रहे थे। जब उन्होंने आयशा को ज़मीन पर मुंह के बल गिरे देखा और मुंह से खून निकलता हुआ देखा तो सब खौफज़दा हो गए और एम्बुलेंस को कॉल की। हम सब आयशा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने इमरजेंसी में आयशा का चेकअप किया और फिर वो परेशान हालत में हमारे पास आए और कहने लगे, आयशा इज़ नो मोर, आयशा फौत हो चुकी है और उसकी मौत किसी गहरे खौफ या सदमे से हुई है। फिर अबू को हमने फ़ोन करके ये सब बताया तो अबू हॉस्पिटल में आए। अबू भाभी और बच्चों को अपने साथ गाड़ी में घर ले गए, जबकि मैं और भाई आयशा की डेड बॉडी एम्बुलेंस में लेकर घर पहुँचे तो सबका सदमे से बुरा हाल था। बीइंग अ मुस्लिम, आयशा का डिस्पोज ऑफ कब्र में उतार कर किया गया। दिन गुजरते गए और आयशा को फौत हुए आज 2 माह गुजर चुके थे और घरेलू ज़िंदगी भी मामूल पर आने लग गई थी। एक दिन उसी कब्रिस्तान के गोरकन अबू को बाज़ार में मिल गए तो अबू ने आयशा वाली सारी कहानी बताई तो उन्होंने कहा, जी हाँ, आज से तकरीबन 11 साल पहले एक औरत का बेगुनाह कत्ल हुआ था और कुछ साल पहले उसका पोस्टर भी कब्रिस्तान वाले दरख्त पर लगा रहा और कई और लोगों ने भी उस औरत को कब्रिस्तान में घूमते फिरते देखा है, मगर असाब के पक्के लोग ही इन चीज़ों को देखकर बर्दाश्त कर पाते हैं। हमने वो गांव छोड़ दिया और 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में घर बना लिया। ये सारी बातें हो जाने के बाद मैं सोचती हूँ कि शायद अगर किसी का बेगुनाह कत्ल हुआ हो तो उनकी फरियादी रूहें भटकती फिरती हैं और कमज़ोर दिल वालों के लिए मौत का सबब बनती हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।